नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मैंने जैसा कि बोला है कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो देखिए, आज जो मैं पेपर लेकर आया हूं वो पेपर 21 अगस्त 2022 को अभी लेटेस्ट हुआ है। फर्टिलाइजर्स एंड द केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं FACT बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। मैकेनिकल इंजीनियर का पेपर यहाँ मैं डिस्कस करने आया हूँ। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को, और देखिए PDF आपको हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर मिल जाती है। तो जीके अफेयर्स 25 नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और देखिए, आपके पास जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं GK affairs 25@gmail.com पे ज़रूर भेजते रहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल ऑफ द इंडिया इज सेट अप इन विच सिटी, यानी कि कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये आपको करेक्ट आंसर होगा सी, मुंबई में स्थापित किया गया। देखिए, साइड में आंसर भी मैंने लिख दिया है तो आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए, रिलायंस फाउंडेशंस ने जो ब्रेन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि BMC के साथ सहयोग के द्वारा 100 बेड का जो है 7 हिल हॉस्पिटल मुंबई में स्थापित किया है, स्पेशली फॉर द कोविड-19 पेशेंट। तो इसको ध्यान रखिएगा, मुंबई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर फॉर द साइंटिस्ट एंड द मैथमेटिशियंस, यानी कि वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के लिए संख्यात्मक कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा मैटलैब। तो मैटलैब इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के लिए जो संख्यात्मक कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है उसको मैटलैब बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट्स इन विच कंट्री। तो देखिए, दो रिवर हैं, एक है वाइट नाइल रिवर, एक है ब्लू नाइल रिवर। तो इसमें से ब्लू नाइल रिवर का ओरिजिनेट जो है पूछा है कि किस कंट्री से हुआ है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा इथोपिया। अब देखिए, चलिए मैप के सामने आपको ले चलते हैं। तो देखिए, ये आपको मैप है, ये आपको लेक विक्टोरिया देखने को मिल रही है जो कि 3 देशों में स्थित है और इससे जो है इक्वेटर जो है पास होती है। यानी कि पूछा जाएगा कि लेक विक्टोरिया से कौन सी रेखा पास होती है, तो इक्वेटर पास होती है, यानी कि विषुवत रेखा पास होती है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और लेक विक्टोरिया 3 देशों में बसा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, युगांडा, केनिया और तंजानिया। यानी कि युगांडा देखिए यहाँ पर, केनिया यहाँ पर और तंजानिया यहाँ पर। तो 3 देशों के बॉर्डर पे स्थित लेक विक्टोरिया, यहाँ से निकलती है वाइट नाइल रिवर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है वाइट नाइल रिवर, ये निकलती है। और ये आपको देख रहे हैं इथोपिया, जहाँ लेक टाना से, देखिए लेक टाना पूछा जाएगा कि किस देश में है, तो इथोपिया में। यहीं से आपको ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि लेक टाना से ब्लू नाइल रिवर निकलती है इथोपिया से, जो कि सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती है। यानी कि वाइट नाइल रिवर और ब्लू नाइल रिवर मिल जाती है सूडान की राजधानी खार्तूम में, और इस तरह से नाइल रिवर होकर ये बहती हुई जो भूमध्य सागर है उसमें जाकर गिर जाती है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बता दिया है। क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट विद द रिसेंट अप्रूवल ऑफ द फिक्सेशंस ऑफ द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, यानी कि NBS रेट्स, विच फर्टिलाइजर्स हैज़ बीन एडेड अंडर द NBS स्कीम। यानी कि पूछा जा रहा है कि जो अभी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी सरकार देने की जो है यहाँ पर मंशा बनाई है, उसके संदर्भ में जो NBS योजना के तहत कौन सा उर्वरक को यहाँ पर शामिल कर लिया है। तो अमोनियम फॉस्फेट इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपको B इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, यानी कि अमोनियम फॉस्फेट को इसमें शामिल कर लिया है अंडर द रिसेंट अप्रूवल। क्वेश्चन है कि खजाना जो है एक स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग आर्म है, वो किस देश का है। यानी कि खजाना जो है किस देश के स्वामित्व वाली निवेश होल्डिंग शाखा है। तो मलेशिया इसका करेक्ट आंसर होगा, B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेशिया के यहाँ पर निवेश होल्डिंग कंपनी है खजाना। क्वेश्चन है कि 13वां जो है पीटर्सबर्ग जलवायु यानी कि क्लाइमेट डायलॉग जो है, जो कि 19 और 20 जुलाई 2022 को हुआ है। तो देखिए, करंट अफेयर जो है लेटेस्ट पूछी जा रही है। 21 अगस्त 2022 को एग्ज़ाम हुआ और जुलाई का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो देखिए, 6 महीने के आप पिछले करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो भी एग्ज़ाम होता है, तो आपके लिए सफिशेंट होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 13वां पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो कि 19 और 20 जुलाई 2022 को हुई है, वो जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित की गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये क्लाइमेट से रिलेटेड ही ये आपको डायलॉग था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है
मुद्दा अहम हो चुका है। क्वेश्चन है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनी है। उत्तर प्रदेश में रिसेंट में अभी 2-3 एक्सप्रेसवे बनी है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि लखनऊ को यहाँ पर गाजीपुर से जोड़ती है और इसका जो है आपको कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगरा एक्सप्रेसवे आपको देखने को मिल रही है जो कि आगरा को लखनऊ से जोड़ती है। उसके बाद देखिए यमुना एक्सप्रेसवे जो कि नोएडा को आगरा से जोड़ती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, तो ये मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लंबाई 341 किलोमीटर जो कि लखनऊ से गाजीपुर तक जाती है। क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ द इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट इंडियन बिजनेसमैन हु फाउंड प्लेस इन द कवर स्टोरी ऑफ द फोर्स मैगजीन, यानी कि जो फोर्स मैगजीन होती है उसके कवर स्टोरी में जगह बनाने वाले पहले व्यवसायी कौन थे। तो ध्यान रखना है, अजीम हासम प्रेमजी। तो अजीम हासम प्रेमजी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि विच हिंदी वर्ड इज चूजन एट द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द 2019 बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2022 में इन्होंने 2019 का क्यों पूछा है, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसी वजह से पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए 2019 में पूछा गया है, ना 20 का पूछे ना 21 का पूछे हैं, सीधे सीधी 2019 का पूछे हैं। तो संविधान इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 जो है, एक इंग्लिश और एक हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2019 का इन्होंने जो है क्लाइमेट इमरजेंसी इंग्लिश के लिए और संविधान जो है और कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, जबकि 2020 में कोई भी वर्ड को चूज इंग्लिश में नहीं किया गया था। लेकिन 2020 में यहाँ पर हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर था आत्मनिर्भर, जिसको सेल्फ रिलायंस बोलते हैं। और 2021 को में इन्होंने वैक्स जो है यानी VAX को डिक्लेयर किया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि द प्ले ग्राउंड ऑफ द बेसबॉल इज़ नोन एज, यानी कि बेसबॉल के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है। तो डायमंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर सी इसका सही होगा। जैसे कि पिच पे जो है खेली जाती है बैट बॉल यानी कि क्रिकेट, आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से जो है आपको कोर्ट पे देखिए बैडमिंटन और आपको खेली जाती है टेनिस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पिच यहाँ जो है क्रिकेट होगा। तो इस तरह से जो बॉक्सिंग का यहाँ पर रिंग होता है ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शन इज़ नोन एज। तो इसको फार्मेकोलॉजी बोला जाता है। तो इसको करेक्ट आंसर होगा ए, औषधि शास्त्र, फार्मेकोलॉजी। क्वेश्चन है कि बाई हाउ मेनी डिग्रीज डज द स्टॉक ऑफ अ सनफ्लावर रोटेट फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट। इस क्वेश्चन में देखिए मुझे थोड़ा सा पर्सनली डाउट है। मेरे हिसाब से 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन आंसर दिया है आंसर की में 0 डिग्री। तो इसको थोड़ा सा आप मार्क करके स्टार मार्क करके रख सकते हैं। मेरे हिसाब से 180 डिग्री, लेकिन आंसर की में दिया हुआ 0 डिग्री, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जिस तरह से सूरज जाती है रोशनी उस तरह से इसका जो है डंठल मुड़ जाता है और ये सूर्य की तरफ ही फेसिंग हमेशा रहता है इसका। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 180 डिग्री होना चाहिए था। अब देखिए इस पर अगर किसी को कुछ क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि नेशनल साइंस डे हर साल भारत में कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। तो क्योंकि नेशनल साइंस डे जो है 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन डिस्कवर हुआ था रमन इफेक्ट, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे CV रमन, उनके द्वारा 28 फरवरी 28 फरवरी, ध्यान रखिएगा 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट को इन्होंने खोज किए थे CV रमन, और जिसके चलते उन्हें जो है 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। देखिए कुल मिलाकर याद रखिएगा 28 फरवरी 1928 को CV रमन के द्वारा रमन इफेक्ट को खोजा गया, इसलिए 28 फरवरी को हर साल जो है मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, और इसके लिए उन्होंने 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो करेक्ट आंसर होगा 28 फरवरी। आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड द बिगेस्ट एवर ओपिनियन पोल ऑन द क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अब तक की सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण जो है किस संगठन ने लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो है यहाँ पर पोल का आयोजन किया था। तो देखिए UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका फॉर्मेशन 1965 में किया गया था, 1965 में, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें 170 कंट्री है और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिला, मैंने बहुत ही डिटेल में 15 क्वेश्चन जो पूछे गए थे मैंने डिस्कस कर लिया है। एक पेपर मेरे पास और आ चुके हैं केमिकल इंजीनियरिंग का, उसको भी डिस्कस करूँगा। अगर आपके पास भी और कोई क्वेश्चन पेपर है तो आप जो है gkaffairs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिए। और देखिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।